नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ये न्यूज़ चैनल को जब मैंने स्टार्ट किया था दोस्तों, तो मैंने ये सोच के इसको स्टार्ट किया था कि मैं तो सिर्फ अपना रोजी रोटी चलाने के लिए ट्यूशन पढ़ाता हूं, लेकिन मैंने सोचा था कि समाज को कुछ जगाऊंगा। कुछ महापुरुषों की किताब मैंने पढ़ी, उसमें ज्योतिबा फुले भी थे, भीमराव अम्बेडकर साहब भी थे, सावित्रीबाई फुले भी थे। तो पढ़ने के बाद लगा कि नहीं यार, मान्यवर कांशीराम के रास्ते पे चलते हुए मैं भी जो समाज अभी तक पीड़ित है, जिस समाज के ऊपर अत्याचार होता है, मैं देखता हूँ, चाहे सैंपलिंग के नाम पे हो, चाहे वो जमीन जायदाद के नाम पे हो, चाहे सूदखोरों का आतंक हो, तो मैंने सोचा कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए। और इस समाज के लिए कुछ करने से मैंने दिमाग लगाया कि दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो समाज का अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स अपने समाज को सुधार सकता है, या तो पॉलिटिशियन और या तो मीडिया। तो मुझे लगा कि मैं सिविल सर्विसेज में तो हूँ नहीं, तो चलो क्यों नहीं पॉलिटिशियन के लिए अभी जो धन दौलत चाहिए, कुछ संपत्ति चाहिए, जो बैकग्राउंड चाहिए, जो सोर्स चाहिए, वो भी मेरे पास नहीं है। तो क्यों ना मीडिया के माध्यम से इस यूट्यूब का इस्तेमाल करके अपने समाज को जगाया जाए और समाज के अत्याचार और पीड़ा को दूर किया जाए। मैं इस पर लगातार काम करने का प्रयास किया पिछले कुछ वर्षों से, लेकिन मेरे साथ के और भी मैंने लड़कों को उत्साहित किया, लेकिन वो बच्चे भी जब किए, आगे बढ़े, तो समाज की तरफ से उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला नहीं। तो उनकी भी रोजी रोटी की तलाश थी, उनको भी परिवार चलाना था, उन्होंने इस माध्यम को छोड़ दिया। अब मैं लगातार अनवरत कर रहा हूं, लेकिन ये मैं कब तक चलाऊंगा ये मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि मेरे ऊपर भी थोड़ा सा दबाव आ जाता है। दबाव अनेक प्रकार के होते हैं, तो कभी कभी जहन में ये बात आ ही जाती है कि अगर कभी मान लो कभी कोई फंसता हूं, तो क्या कोई जमानत के लिए भी आपके साथ आएगा? ये जो व्यूअर हैं, ये जो कमेंट आते हैं, ये लोग आते हैं, क्या आपका साथ देंगे? कभी कभी मन में ये आता है बात, जो मैं अपनी दिल की बात है वो आपसे बता रहा हूँ। कभी कभी मेरे मन में ये भी बात आता है कि जब इस चैनल को एक्टिवेट करने के लिए, इस चैनल को सुचारू रूप से एक अच्छे प्लेटफॉर्म देने के लिए कोई जब चवन्नी खर्च करने को नहीं तैयार है, तमाम लोगों का मेरे पास फ़ोन आता है, कहते हैं मुझे सर थोड़ा इंटरव्यू ले लीजिए, मैं हाईलाइट हो जाऊं। लेकिन आज तक मुझे एक शख्स का ऐसा फ़ोन नहीं आया कि सर ये बताइए कि आपको, क्या आप जो ये न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, आपके पास एडिटर हैं कि आप स्वयं से करते हैं? क्या आपकी वीडियो में जो कॉर्नर पे लोगो आ जाता है ऐप का, उस ऐप का लोगो खत्म करने के लिए जो पैसा चार्ज है, वो चार्ज देने की क्षमता है आपके पास? क्या आपके पास मोबाइल अच्छा है? क्या आपके पास कैमरा अच्छा है? क्या आपके पास स्टैंड अच्छा है? क्या आप जिलों में अपने लोगों को रिपोर्टर जोड़ सकते हैं? क्या आप सूचना मंत्रालय द्वारा परमिशन लेने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किस पायदान पे पहुंचे हैं? क्या आपके पास एक छोटा सा स्टूडियो है जिसमें इंटरव्यू के लिए आप 2-4 सोफे लगा सकते हैं, टेबल लगा सकते हैं? क्या आपको ग्राफिक समझाने के लिए आपके पास डिजिटल बोर्ड है, जिस डिजिटल बोर्ड पे मैं अपने समाज को जगा पाऊँ, एग्जाम्पल दे के बता पाऊँ, जागरूक कर पाऊँ, हर एक तथ्य को जोड़ सकूँ उनके जीवन से? क्या ये सब सुविधाएँ हैं? किसी ने आज तक पूछा नहीं। हालांकि ये जो सुविधाएँ हैं ये मिनिमम हर चैनल के लिए ज़रूरी है। कैमरा से लेकर स्टैंड सब कुछ मिला के मिनिमम 5 से 6 लाख रुपया कम से कम खर्च होता है, लेकिन उसके लिए भी आज तक किसी ने फ़ोन नहीं किया। हाँ, फ़ोन इसके लिए ज़रूर किया कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये सपोर्ट कहीं ऐसा तो नहीं चने के झाड़ पे चढ़ाना है कि जब आप फंसेंगे तो कोई नहीं। जो व्यक्ति आपके लिए सपोर्ट के नाम पे, चैनल को बढ़ाने के नाम पे जानता है कि इस चैनल जितना आगे, नेशनल आवाज़, मनोज मुसाफिर की आवाज़ जितनी बुलंद होगी, समाज की आवाज़ बुलंद होगी। इस समाज की आवाज़ बुलंद होगी तो जिसके ज़मीन कब्जे हो रहे हैं, मैंने तमाम लोगों के पीड़ा भी, आवाज़ भी उठाई ज़मीन कब्जे की, लेकिन कोई आज तक आया नहीं, यहाँ तक वो भी नहीं आए। तो जो आदमी सब कुछ आपको परिवार, अपने बच्चे पे दाव पे लगा के ये कार्य कर रहा है, क्या उसके लिए
कोई आवाज़ उठाएगा भी नहीं। जो आदमी थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर सकता, तमाम उद्योगपति हैं, तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे समाज में, आज तक वो आगे नहीं आए। मैं अपने और साथियों से बात करता हूं और जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से, उसमें मेरे साथी कुछ ब्राह्मण हैं, कुछ कुर्मी भी हैं, कुछ दलित समुदाय से भी हैं। तो मैं उनको देखता हूं कि उनके समाज के लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंस करते हैं, इतना फाइनेंस करते हैं कि वो जिले में जाकर 4 व्हीलर की सुविधा दिए हैं। वो समाज की तरफ से 4 व्हीलर है, ड्राइवर, पेट्रोल, सब कुछ, और वो समाज के एक एक जिले में जाके लोगों को जगाने का कार्य करते हैं। जो चुनाव लड़ने वाले हैं, जो अधिकारी हैं, तमाम लोग उनके सपोर्ट करते हैं, फाइनेंस से सपोर्ट करते हैं, और बहुत अच्छा उन्होंने मुकाम हासिल कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है। तो इस न्यूज़ चैनल की अहमियत नहीं समझते वो लोग, मुझे लगता है ऐसा अब लगने लगा है। तो मैं अपनी हिम्मत के मुताबिक और अपने ट्यूशन पढ़ा के जो इसको मैं कर सकता हूँ, इस चैनल को सींच रहा हूँ। लेकिन ये कब तक सींचूंगा, कब तक चलेगा बिना, क्योंकि आज के दौर में न्यूज़ चैनल बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के चल ही नहीं सकता। इतनी रिक्वायरमेंट है कि आप उसको चला ही नहीं सकते। तो ये कब तक चलेगा इसका तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि थोड़ा सा दुख जरूर होता है। मैं अन्य समाज को जब देखता हूँ, दलित समाज को, कुर्मी समाज को, यादव समाज को, ब्राह्मण समाज को, क्षत्रिय समाज को, तो उनके लोग जब न्यूज़ चैनल में काम करते हैं तो वो बैकडोर से कितना सपोर्ट करते हैं। और जब मैं अपने लोगों को देखता हूँ और कंपेयर करता हूँ तो लगता है कि यार जो व्यक्ति आपको ये सपोर्ट करने नहीं आ रहा है वो आपकी जमानत लेने आएगा, ये तो असंभव है।